मुनिश्री को नमोस्तु करते हुए कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि यदि हम मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं, संसार के दुखों से मुक्त होना चाहते हैं, तो हमें मुख्य रूप से कषायों की मंदता या कषायों को कम करने का ही पुरुषार्थ करना चाहिए। और कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि यदि हम मोक्ष चाहते हैं, हमें जीवन में व्रतों को अंगीकार करना चाहिए, क्योंकि बिना संकल्प लिए कर्मों की निर्जरा नहीं होती। तो एक पक्ष तो वो है जो कि व्रत नियम संयम की ओर आगे बढ़ना है, किंतु एक पक्ष ऐसा है जो कि व्रत नियम संयम को गौण करते हुए मात्र कसायों की मंदता पर ही जोर देता हुआ श्रावकों के लिए धर्मोपदेश करता है। तो वास्तव में हमारे मोक्ष मार्ग के शुरुआती दौर में हमें पापों के क्षय के लिए, कर्मों की निर्जरा के लिए व्रतों को धारण करना अनिवार्य है कि कसायों को कम करना अनिवार्य है? दोनों में प्राथमिकता से किसको श्रेणी पर चढ़ा जाए जिससे कि समीचीन मोक्ष की प्राप्ति हो सके? बहुत अच्छा सवाल महाराज जी ने उठाया। ये बात सही है, बोलचाल में बहुत अच्छा भी लगता है कि हमें कषायों को मंद करना चाहिए, और वास्तव में कषायों को मंद किए बिना जीवन में शोभा भी नहीं होती। लेकिन जहाँ तक कर्मों की निर्जरा का सवाल है, केवल मंद कषाय भाव से कर्म की निर्जरा नहीं होती। कर्म की निर्जरा तभी होती है जब हमारे जीवन में व्रत संयम होता है। आचार्य भट्टकेर ने भगवती आराधना में बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा, सम्मा दिट्ठिस्सवि अविरदस्य तवो न महागुणो होदि अवधि वच्युत हच्चित हत्थि नानम चुंदच्युदकम अवतस्य। अगर कोई सम्यक दृष्टि है और वह अव्रती है तो उसका तप ज़्यादा गुणकारी नहीं होता। वो हाथी के स्नान के समान है, या चुंदच्युत कर्म। चुंदच्युत कर्म यानी पुराने ज़माने में लकड़ी में छेद करने के लिए बर्मा कमानी का उपयोग किया जाता था। अब तो ड्रिल मशीन आ गई, सब मोटराइज हो गया। पहले हाथ से करते थे, अभी भी कहीं कहीं करते हैं। तो बर्मा कमानी में क्या होता है, एक रस्सी का फंदा होता है, उसमें बर्मा में लगाते हैं ड्रिल में और उससे खींचते हैं, तो जितना खुलता उससे ज़्यादा लिपटता जाता है। इधर खुला इधर लपेटा, इधर खुला इधर लपेटा। तो व्रत के अभाव में आप जितनी निर्जरा करते हो उतना ही बंद हो जाता है, और व्रत लोगे तो बंध रुकेगा। इसलिए मोक्ष मार्ग में अव्रती का उद्धार नहीं, व्रती का ही उद्धार। तो आपकी कषाय मंद हो ये अच्छी बात है, लेकिन कषाय अगर मंद है तो साथ में व्रत संयम का भी उत्साह होना चाहिए। और यदि कहने को कषाय मंद है, फिर व्रत क्यों नहीं ले रहे? कहीं ना कहीं आसक्ति तो है जो तुम्हें व्रत नहीं लेने दे रही। अव्रत आसक्ति का परिणाम है। तो यदि आप अव्रती हैं, ये इस बात का द्योतक है कि आपके मन में आसक्ति है, और ये आसक्ति भी एक प्रकार की कषाय है। हमें उसे समाप्त करना चाहिए। इसलिए व्रत को अपने जीवन में अंगीकार करने के लिए सतत उत्साहित बने रहना चाहिए, जिसका लाभ सबको उठाना चाहिए।